नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में HTTP रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है असिंक टास्क का यूज करके। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक गेट असिंक टास्क क्लास, एक पोस्ट असिंक टास्क क्लास और एक असिंक कॉलबैक इंटरफेस। और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है और यहाँ पे ये इंटरनेट की परमिशन मेंशन करनी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर प्लगइन्स के अंदर ये देखिए, ये वो फाइल है। यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आपको ये दो लाइंस लिखनी है। ओके, उसके बाद एंड्रॉयड सेक्शन में आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ओके, एंड देन सिंक नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंक नाउ ऐसे बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है। सिंक ऑपरेशन हो जाने के बाद आप HTTP फ्रेमवर्क अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। देन अब देखते हैं UI एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए यहाँ पे दो बटन हैं, एक है गेट रिक्वेस्ट, एक है पोस्ट रिक्वेस्ट। उसके नीचे एक रिजल्ट करके टेक्स्ट है और यहाँ बहुत नीचे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल कोई टेक्स्ट नहीं है। हमारे पास इन बटन्स को क्लिक करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। रिजल्ट बहुत बड़ा टेक्स्ट होने वाला है, इसलिए मैंने ये टेक्स्ट व्यू जो है थोड़ा दूर क्रिएट किया है। और इसी के साथ एक प्रोग्रेस बार भी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक प्रोग्रेस बार भी है यहाँ पे, जो फिलहाल तो हिडन है। जब यूजर इन बटन्स को क्लिक करेगा और हम लोग आउटपुट आने का वेट कर रहे होंगे, तब तक यूजर को वो प्रोग्रेस बार दिखाया जाएगा स्क्रीन पे। ओके, तो इस सब का कोड देखते हैं। देखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स है दिखाने के लिए यूआई में, तो हमें एक स्क्रोल व्यू चाहिए। ओके, स्क्रोल व्यू में ये फिल व्यू पोर्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोल व्यू के अंदर एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। इसके अंदर सबसे पहले ये है एक बटन जिसपे लिखा हुआ है गेट रिक्वेस्ट। ये है दूसरा बटन जिसपे लिखा हुआ है पोस्ट रिक्वेस्ट। फिर ये है टेक्स्ट व्यू जिसपे लिखा हुआ है रिजल्ट। ये है दूसरा टेक्स्ट व्यू जिसमें हम लोग हमारा आउटपुट शो करेंगे, इसमें फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ। और सबसे एंड में ये है वो प्रोग्रेस बार। इसकी विजिबिलिटी एट्रीब्यूट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गॉन, इसलिए वो हमें फिलहाल हिडन स्टेट में दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे ये असिंक कॉलबैक इंटरफेस। ओके, ये एक इंटरफेस है जिसका नाम है असिंक कॉलबैक। यहाँ पे एक फंक्शन है सेट रिजल्ट करके। ओके, ये सेट रिजल्ट फंक्शन एक स्ट्रिंग वेरिएबल को एक्सेप्ट कर रहा है। ये रिजल्ट हमारे मेन एक्टिविटी, सॉरी, ये जो इंटरफेस है ये हमारी मेन एक्टिविटी ने इम्प्लीमेंट किया है। ये फंक्शन, इस फंक्शन का यूज करके हम हमारे टेक्स्ट व्यू में हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट प्रिंट करेंगे। ओके, ये कैसे यूज करना है आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये दो दो क्लास देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गेट असिंक टास्क क्लास। देखिए यहाँ पे है ये इंपोर्ट्स, ये गेट असिंक टास्क क्लास जो कि इंप्लीमेंट करता है असिंक टास्क को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये असिंक टास्क फ्रेमवर्क जो है वो फिलहाल एंड्रॉयड से डिप्रिकेट हो चुका है, फिर भी हम लोग सीख रहे हैं ये ट्यूटोरियल ताकि आपको पता चले कि क्या क्या होता था एंड्रॉयड में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है, एक है असिंक कॉलबैक इंटरफेस, एक है प्रोग्रेस बार। सेट इंस्टेंस फंक्शन में हम इन सारे डेटा मेंबर्स को ऐसे सेट कर देंगे। देन किसी भी असिंक टास्क क्लास की तीन प्रमुख फंक्शनलिटीज होती हैं, एक है ऑन प्री एग्जीक्यूट, एक है डू इन बैकग्राउंड और एक है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। जब भी असिंक टास्क शुरू होगा तो सबसे पहले ऑन प्री एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसे विजिबल करते हैं। ओके, देन जो भी मेन काम हमें करना है HTTP रिक्वेस्ट करने का, ओके, वो हम लोग करेंगे इस डू इन बैकग्राउंड फंक्शन में। ये एक सेपरेट थ्रेड में रन किया जाने वाला फंक्शन है। ओके, ये मेन यूआई पे नहीं रन किया जाता है, ये एक अलग से थ्रेड में, बैकग्राउंड थ्रेड में रन किया जाता है। अब हमें काम क्या करना है, हमें HTTP गेट रिक्वेस्ट को हिट करना है। इसलिए यहाँ पे हमने HTTP गेट फंक्शन कॉल किया। जिस URL को हमें हिट करना है उसका नाम यहाँ पे लिखा और इस प्रकार से HTTP गेट रिक्वेस्ट को हमने कॉल किया। अब जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसको हमें कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या स्टेटस कोड 200 है, मतलब क्या सब कुछ सही है, ओके है। अगर हाँ, तो हम लोग ऐसे रिस्पॉन्स को कलेक्ट करते हैं। ओके, और सबसे एंड में हम लोग क्या करते हैं कि अब रिस्पॉन्स तो मिल चुका है, अब जो प्रोग्रेस बार हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे उसे हमें फिर से हाइड करना है। लेकिन अब तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो सेपरेट थ्रेड पे कर रहे थे
और प्रोग्रेस बार जो दिखाई दे रहा है वो मेन यूआई थ्रेड पे दिखाई दे रहा है। तो प्रोग्रेस बार को हाइड करने के लिए हमें बैकग्राउंड थ्रेड से यूआई थ्रेड पे जाना पड़ेगा। तो वो कैसे जाएंगे? एक्टिविटी डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड, ये फंक्शन हमें कॉल करना है। इसमें हम लोग प्रोग्रेस बार को इस प्रकार से हाइड करेंगे। ओके, और जो आउटपुट हमें मिला है गेट रिक्वेस्ट का, वो हमें इस रिजल्ट वेरिएबल में मिला है। इस रिजल्ट वेरिएबल को हम लोग यहाँ ऐसे एंड में रिटर्न करते हैं। ये रिटर्न किया हुआ रिजल्ट वेरिएबल कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो इंटरफेस है उसकी सेट रिजल्ट फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें ये रिजल्ट हम लोग भरते हैं। अब ये सेट रिजल्ट फंक्शन जहाँ भी लिखा होगा वहां पे सीधा ऐप का कॉल चला जाएगा। ये फंक्शन लिखा हुआ है हमारी मेन एक्टिविटी में, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ से सीधा रिजल्ट कहाँ पे चला जाएगा? मेन एक्टिविटी में चला जाएगा, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू में ये रिजल्ट जो है वो शो करने वाले हैं। ओके, ये हो गया हमारा गेट असिंक टास्क क्लास। वैसे ही देखते हैं पोस्ट असिंक टास्क क्लास। लेकिन यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है पोस्ट असिंक टास्क क्लास जो कि एक्सटेंड करता है असिंक टास्क क्लास को। ये हमारे कुछ डेटा मेंबर्स, जिसमें है एक्टिविटी, असिंक कॉलबैक इंटरफेस और प्रोग्रेस बार। सेट इंस्टेंस फंक्शन में हम ये सारे डेटा मेंबर्स जो है उन्हें सेट करते हैं। यहाँ भी 3 फंक्शनलिटीज है, ऑन प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। सबसे पहले ऑन प्री एग्जीक्यूट लोड होता है, जिसमें हम लोग प्रोग्रेस बार को शो करते हैं, यूजर को प्रोग्रेस बार दिखाया जाता है। उसके बाद जो मेन काम करना है वो एक अलग से थ्रेड में इस डू इन बैकग्राउंड फंक्शन में किया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को हिट करने वाले हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, हमारी तरफ से कुछ डेटा सेंड किया जाता है एक यूआरएल को, और यूआरएल कुछ आउटपुट हमें सेंड करता है। मतलब हमारे हमसे इनपुट लेता है और हमें कुछ आउटपुट देता है। तो हमसे जो इनपुट जाना है वो हम लोग मेन एक्टिविटी में कुछ डेटा भरेंगे और इस पोस्ट असिंक टास्क क्लास में उसे सेंड करेंगे। वो सेंड किया हुआ डेटा देखिए इस वेरिएबल में आएगा, इस स्ट्रिंग्स वेरिएबल में वो डेटा आएगा। ओके, यही डेटा हमें आगे यूआरएल पे पोस्ट करना है। तो इस डू इन बैकग्राउंड फंक्शन में इस वेरिएबल में स्ट्रिंग्स वेरिएबल में जो भी डेटा हमने मेन एक्टिविटी से सेंड किया है वो आ जाएगा। वही डेटा हम लोग आगे इस यूआरएल में पोस्ट करने वाले हैं। ओके, फिर ये यूआरएल हमें एज अ आउटपुट कुछ डेटा सेंड करेगा। ओके, तो यूआरएल पे डेटा पोस्ट करने का काम हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स वेरिएबल से डेटा कैप्चर किया जाता है और उसे इस डेटा वेरिएबल में भरा जाता है। फिर यहाँ पे वो डेटा वेरिएबल राइट किया जाता है इस यूआरएल पे। तो यहाँ पे डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करने का काम तो हो गया। अब उससे जो आउटपुट आना है उसे हम लोग इस प्रकार से कलेक्ट करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट हिट हो गया, उससे आउटपुट भी आ गया, तो हमें वो आउटपुट इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में मिला। ओके, अब आउटपुट तो मिल चुका है, तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, जो प्रोग्रेस बार दिखाई दे रहा है यूजर को उसे हाइड करना है। ये सब काम तो एक बैकग्राउंड थ्रेड पे चल रहा था और प्रोग्रेस बार हमारा मेन यूआई थ्रेड पे, तो हमें वापस यूआई थ्रेड पे जाना है बैकग्राउंड थ्रेड से। तो वो कैसे जाएंगे, एक्टिविटी डॉट रन यूआई थ्रेड, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें जाके हम लोग प्रोग्रेस बार को हाइड कर देंगे और उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स वेरिएबल में हमारे पास आउटपुट है उसे एंड में यहाँ ऐसे रिटर्न कर देंगे। अब ये रिटर्न किया हुआ आउटपुट कहाँ पे आएगा, वो आएगा इस ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग असिंक कॉलबैक इंटरफेस की सेट रिजल्ट फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें वो आउटपुट भरेंगे। अब ये सेट रिजल्ट फंक्शन जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे ये रिजल्ट चला जाएगा। ये लिखा हुआ है हमारी मेन एक्टिविटी में, तो यहाँ से सीधा कॉल चला जाएगा मेन एक्टिविटी में, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू में ये रिजल्ट जो है वो शो करेंगे। ओके, आई होप आप ये दोनों क्लास समझ गए होंगे। अब फाइनली देखते हैं हमारी मेन एक्टिविटी। यह है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, जिसने एक्सटेंड किया हुआ है असिंक कॉलबैक इंटरफेस को। इस असिंक कॉलबैक इंटरफेस की जो सेट रिजल्ट फंक्शन है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की है। तो इस रिजल्ट में हमें वो आउटपुट मिलेगा जो हमारे गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट से हमें मिला था। इस रिजल्ट वेरिएबल में वो आउटपुट मिलेगा और वो रिजल्ट वेरिएबल हम हमारे टेक्स्ट व्यू में इस प्रकार से शो करेंगे। ओके, ये तो हो गया आउटपुट शो करने का पार्ट। अब देखिए यहाँ पे है हमारे 2 बटन्स, वो टेक्स्ट व्यू और प्रोग्रेस बार। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर सारे बटन्स, टेक्स्ट व्यू और प्रोग्रेस बार, इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। जब गेट रिक्वेस्ट बटन क्लिक किया जाएगा तो हम लोग गेट रिक्वेस्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, गेट असिंक टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे, गेट असिंक टास्क डॉट सेट इंस्टेंस, उसमें मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं और हमारा प्रोग्रेस बार पास करते हैं और एंड में सिर्फ एग्जीक्यूट ऐसे लिखते हैं। इससे क्या होगा,
सारा गेट असिंग टास्क का जो हमने कोड देखा था, प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, पोस्ट एग्जीक्यूट, वो सारा रन होगा। पोस्ट एग्जीक्यूट से जो रिजल्ट मिलेगा वो सीधा यहाँ सेट रिजल्ट में आएगा और टेक्स्ट व्यू में रिजल्ट शो किया जाएगा। ऐसे ही वर्कफ्लो वर्क करेगा। ओके, ये हो गया गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा, जब यूजर पोस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करेगा तो सबसे पहले तो हमें कुछ डेटा भेजना है उस यूआरएल पे। तो वो डेटा हम लोग क्या भेजने वाले हैं, एक नाम भेजने वाले हैं। कैसे भेजेंगे, पोस्ट असिंग टास्क डॉट सेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें मेन एक्टिविटी का इंस्टेंस पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और प्रोग्रेस बार पास करेंगे। उसके बाद डॉट एग्जीक्यूट ये फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें ये जो डेटा है हमारा नेम ये भरेंगे। अब ये कहाँ पे जाएगा, सीधा सबसे पहले तो ऑन प्री एग्जीक्यूट लोड होगा, उसके बाद डू इन बैकग्राउंड फंक्शन लोड होगा, उसमें ये डेटा हमें मिलेगा। ओके, वो डेटा भेजा जाएगा यूआरएल पे, यूआरएल से कुछ आउटपुट मिलेगा, तो हम लोग पोस्ट एग्जीक्यूट में पाएंगे। पोस्ट एग्जीक्यूट से वो आउटपुट जो है वो सीधा इस सेट रिजल्ट फंक्शन में आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग आउटपुट टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। ऐसा सारा वर्कफ्लो वो वर्क करेगा। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना जरूरी है इसके लिए। अब मैं गेट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार घूमने लगेगा कुछ देर, और उसके बाद हमारा आउटपुट जो है वो रिजल्ट के नीचे प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रोग्रेस बार आया, ये आया आउटपुट। ओके, ये आया हमारा गेट रिक्वेस्ट का आउटपुट। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करूंगा तो हमारी एंड से आईटी वाला ये डेटा उस यूआरएल पे सेंड किया जाएगा और वो यूआरएल हमें कुछ आउटपुट उसके बदले रिटर्न करेगा। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एक प्रोग्रेस बार घूमने लगेगा। अब ये आया आउटपुट, इसमें मेरा नाम आईटी वाला भी लिखा हुआ है और कुछ आउटपुट उनके तरफ से दिया गया है। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं असिंग टास्क को यूज करके। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।